हम लोग फिजिक्स में गोलीय दर्पण, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में बता चुके हैं कि गोलीय दर्पण जो होता है ये दो तरह का, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। देख लिए हम लोग गोलीय दर्पण का दो भाग, एक कौन सा, उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अब यहाँ पर देखेंगे कि किरण आरेख की मदद से ये पता करेंगे कि गोलीय दर्पण की जो है फोकस कहाँ होती है, वक्रता केंद्र कहाँ होता है। इसका पहचान जो है हम लोग किससे करेंगे, तो किरण आरेख के द्वारा। यानी गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट, यही हमारा आज का टॉपिक होगा। चलो हेडिंग लगाओ, गोलीय दर्पण में किरण आरेख, गोलीय दर्पण में किरण आरेख, बस काफी है, गोलीय दर्पण में किरण आरेख। गोलीय दर्पण में किरण आरेख को हम लोग इस प्रकार से समझेंगे। जैसे देखो, दो प्रकार के गोलीय दर्पण हम लोग बना देते हैं। एक कहलाएंगे कौन सा, बोलो तो अवतल दर्पण। बोलो क्या, अवतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा लोग, कनकेव मिरर। क्या कहेंगे, मिरर, ठीक है। और एक कौन सा हो जाए, उल्टा हो गया क्या रे, कॉनकेव की कॉन्वेक्स, कौन, हाँ ठीक लिखे, कॉनकेव मिरर। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, जिसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स। ठीक है, चलो कॉन्वेक्स मिरर। एगो कहता है बच्चा लोग, कहावत है कि अंदर से कोई आवाज़ आता है, जब अंदर का आवाज़ का मतलब क्या, मन की आवाज़। क्या लगता है क्या कि मन से आवाज़ आता है कि ये चीज़ सही है, तो वो सही हो जाता है। और जब मन से ये आवाज़ आता है कि नहीं, हो सकता है कहीं ना कहीं गलत है, तो समझ रहा है बात को। जब मन की आवाज़ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी ना, इसी के कारण से हम कंफ्यूज हो गए। हालांकि इसको 1 लाख बार लिख चुके हैं, लेकिन कंफ्यूज हो चुके हैं। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। बोले ना भाई क्या मन से आवाज़ आए, नहीं, ठीक है, ठीक। चलो देखो, हमने दो बातों को लिखा, एक लिखे अवतल दर्पण और एक लिखे क्या, उत्तल दर्पण। बिल्कुल बारीकी से समझना, सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। सिर्फ फिगर से ही समझा देंगे हम टोटल, कोई गप नहीं लिखना है यहाँ पर। समझो बात को। जैसे हमने बनाया अवतल दर्पण, जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है बच्चा लोग, बहुत जल्दी से, धसी हुई रहती है, मुड़ी भी नहीं रे गधा, धसी हुई। किसमें रहती है, धसी हुई रहती है। और उत्तल दर्पण में जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है, उभरी हुई रहती है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, उत्तल दर्पण। धसा हुआ परावर्तक सतह क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण, और उभरा हुआ परावर्तक सतह क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि हमने एक, सुनो यहाँ पे, हमने बिल्कुल इसके बीच में, बोलो क्या, इसके बिल्कुल बीच में एक किरण को गुजारा। मान लो ये कोई प्रकाश स्रोत है, इससे हमने एक किरण को गुजारा ऐसे, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये हो जाता है हमारा क्या बच्चा लोग, ध्रुव। क्या हो जाता है, ध्रुव। ठीक है, अब सुनिएगा जरा सा कि जब अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण जब समांतर आती है, क्या आती है बच्चा लोग, समांतर, तो ये दर्पण से टकराकर, बोलो दर्पण से टकराकर, ये बस प्रधान अक्ष के एक बिंदु से काटकर चली जाती है। तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते थे, फोकस कहते थे ना। फोकस का परिभाषा भी यही है कि हम लोग यहाँ समझेंगे क्या बच्चा लोग, कि जब प्रकाश की किरण किसके मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर आती है, तो वो फोकस से होकर गुजर जाती है। किससे होकर गुजर गई, फोकस से होकर गुजर गई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो तो समांतर आती किरणें। क्या होगा बोलिएगा, समांतर आती किरणें। तो समांतर आने वाली जो किरणें होगी बच्चा लोग, क्या होगा, वो इस दर्पण से टकराएगा और टकराने के बाद वो चला जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है जी, कौन चलाया पंखा, वो लोग चलाए क्या, पंखा चलाए थे क्या आप लोग, कहाँ चलाए थे, बंद कीजिए जल्दी से। किसको चला रहे सर, पंखा को, खिड़की खोलवाइए ना, हो खिड़की खोलिए। पंखा नहीं चलेगा सर, इन्वर्टर है, नहीं चलेगा। पूरा तो बैठ जा रहा है, पूरा तो डाउन हो जा रहा है। कचरा हो गया आज वीडियो का कचरा हो गया।
देखिए क्या हो गया। चलिए आराम से आराम से। चलिए देखिए यहाँ पे समांतर आती किरणें, ठीक है, ये आती, देखो समांतर आती किरणें, ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज को दर्शाना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को यहाँ दर्शाएंगे तो ये कहलाया प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, और यहाँ क्या कहलाएगा बच्चा लोग, ध्रुव पी। उसके बाद देखो एक बात तुम जरा सा गौर करोगे कि इस उत्तल दर्पण की जो फोकस और वक्रता केंद्र होती है वो दर्पण के कहाँ होगी, पीछे। अब आएगा समांतर किरण, आया ना, टकराएगा कि नहीं टकराएगा, टकराएगा तो ये ऐसे मुड़ेगा ना, बोलो हाँ ना, मुड़ जाएगा। तो मुड़ने के बाद ये पीछे यहाँ पर मिलाएंगे, तो जहाँ पीछे मिलाएंगे वो उसका क्या कहलाएगा, फोकस। क्या कहलाएगा, और इन दोनों को बराबर बराबर एक ऐसी रेखा खींचे ताकि इन दोनों को बराबर बराबर काट दे, तो वो जाकर कहाँ मिलेगा, वक्रता केंद्र में। कहाँ मिलेगा, ये क्या कहलाएगा, आई, ये क्या कहलाएगा, आ। यानी क्या देखा गया, दोनों स्थिति को देखो, समझो दोनों स्थिति को। दोनों में क्या देखा गया कि ये देखो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। ठीक यहाँ भी वही बात हुआ कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या पीछे किस पे मिलती हुई प्रतीत होती है, फोकस पर। किस पर, फोकस पर। क्लियर हो गया बात, दो बातें हो गई। चलिए, तो ये सबसे पहला कंडीशन में क्या था, समांतर आने वाली क्या बोलो तो किरण, समांतर आने वाली किरण। चलिए इसको यहाँ लिख दिए हम लोग, और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चा लोग, कहाँ पर समांतर, किसके, मुख्य अक्ष की, मुख्य अक्ष की। क्लियर बात है, सेम चीज दोनों के लिए अप्लाई हो जाएगा। चलो अब दूसरा कंडीशन में हम लोग लेंगे बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा, फोकस पर आती किरणें। कहाँ पर बोलो तो, फोकस, फोकस पर आती, बोलो फोकस पर आती किरणें, किरणें। चलो देखो यहाँ पर फोकस पर आती किरणें, ठीक है, या फोकस पर आपतित किरणें, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या बोलो तो, आपतित किरणें, ठीक है। चलिए समझिएगा बात को बच्चा लोग, यहाँ देखो अब हमने फिर से बनाया क्या बोलो तो, अवतल दर्पण। क्या बनाया बच्चा लोग, अवतल दर्पण बनाया, और इस अवतल दर्पण में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे हमने एक क्या किया, ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बना दिया, और यहाँ पर क्या ले लिया हमने, एग्जैक्ट मान लिया कि यह क्या है, फोकस है। क्या है, फोकस है। अब देखो क्या हुआ कि कोई किरण, अभी कहाँ बोला, फोकस पर आती किरणें, तो फोकस पर आएगा किरण, आया आया आया, टकराया, देखो ये आया ना, इस तरह से फोकस पर आ रहा है, टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। किसके समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। यानी कहेंगे कि अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण फोकस से आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष या मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। काम खत्म। यहाँ पर किसके लिए ये हो गया बच्चा लोग, अवतल के लिए। अब किसके लिए करेंगे, हाँ उत्तल के लिए करेंगे। तो ये बना दिए प्रधान अक्ष या क्या बोलो, मुख्य अक्ष। चलिए ठीक है, ये हो गया प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ठीक। उसके बाद अब देखो यहाँ देखना जरा सा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना बोलो तो, फोकस। क्या माना है, फोकस। अब ऐसे देना है ताकि लगे कि फोकस पर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही, चली गई, कहाँ पर जा रही है, लग रहा है फोकस पर। चलो थोड़ा सा इधर कर देते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा क्या, फोकस, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये जैसे ही उधर की ओर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी बोलो तो, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी बोलो तो, समांतर हो जाएगी। देखो यहाँ पर दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये समांतर आ रही थी किरणें, यहाँ पर क्या डिफरेंस हो गया, फोकस पर। देखो ये आ रही है कहाँ, फोकस पर, लेकिन दर्पण से टकराई, टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। क्या हो गई, समांतर। क्या दोनों में कंडीशन क्लियर हो गया, दोनों में क्लियर हुआ। जब फोकस पर, ये याद रखना सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि जब प्रकाश की किरण फोकस पर आती है तो उसका परावर्तन कहाँ होगा, ऑप्शन में दे देगा मुख्य अक्ष के समांतर होगा, ऑप्शन बी उसी दिशा में हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा ध्रुव की ओर होगा, ऑप्शन डी होगा वक्रता केंद्र की ओर होगा। तो क्या मारोगे बोलो तो, क्या है ऑप्शन ए में,
मुख्य अक्ष के समांतर होगा। क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर। यही ना मुख्य अक्ष है, इसके क्या हो गया बोलो तो? समांतर। तो ये भी देखो, ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के क्या हो गया? समांतर। यही चीज है दोनों में। क्लियर बात है? चलिए उतारा जाए इसको, जल्दी से उतारो। इसमें हम लिख देते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। इसमें भी आती दुर्गी करनी, ठीक है। ये भी हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित किरण। चलिए एकदम जल्दी जल्दी बनाइएगा, स्पीड में। आ गया, लाइट आ गया, चला लो पंखा। जो अवतल दर्पण में कुछ इस प्रकार का अवतल दर्पण होगा, बोलो हाँ ना। और एक बना देंगे कुछ इस प्रकार का, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा उत्तल दर्पण। ये क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की सतह क्या है बोलो तो? उभरी हुई। अवतल दर्पण की सतह धसी हुई। इसको हमेशा याद करते रहो, याद हो जाएगा, तब सवाल में कंफ्यूज नहीं करोगे। ये है हमारा क्या बोलो? ध्रुव। यहाँ क्या होता है? फोकस। और यहाँ क्या है? वक्रता केंद्र। अभी क्या बोले बोलो तो? वक्रता केंद्र पर आपती। देखो, वक्रता केंद्र पर आया पुचुक दोनों लगा, फिर निकला गया। अब वापस कैसे जाएगा? तो जिधर से आया था उधर ही वापस चला जाएगा। ये है वक्रता केंद्र की खासियत, कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र पर डायरेक्ट आएगी तो उसका परावर्तन भी उसी ओर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? ये रहेगा ऑब्जेक्टिव में बच्चा लोग क्वेश्चन कि क्या होगा जब किरण जो है वक्रता केंद्र पर आएगी, तो इसका परावर्तन क्या होगा बोलो तो? वक्रता केंद्र की ओर ही चली जाएगी। याद रखना, केंद्र पर आया तो केंद्र पर ही चला जाएगा। एक बात समझो बच्चा लोग, हम लोगों ने अभी क्या कहा कि इस तरह से जब किरण क्या होगी, सब आएगी समांतर, तो ऐसे टकराकर फोकस से क्या होगी? निकल जाएगी। तो आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। इनके बीच में क्या खींचा जाता है बोलो तो? अभिलंब। और यही अभिलंब होता है वक्रता क्या? केंद्र। अगर इस अभिलंब खींचेंगे तो ये जाकर कहाँ मिलेगा? वक्रता केंद्र पर। तो अगर किरणें वक्रता केंद्र पर ही आए, देखो जैसा कि आ रहा है, तो परावर्तन भी कहाँ होगा? उसी ओर हो जाएगा। ठीक उत्तल दर्पण में देखो, क्या उत्तल दर्पण में हम लोग दर्शा सकते हैं? ये हो गया क्या? ध्रुव। ये क्या हो गया? फोकस। और ये क्या हो गया? वक्रता। एक ऐसी लकीर खींचना है जो कि लगे कि कहाँ जा रही है बोलो तो? वक्रता केंद्र पर, लेकिन दरअसल वक्रता केंद्र पर नहीं जाएगी, जिधर जाएगी वापस उसी दिशा में मुड़ जाएगी। यानी इसमें परावर्तित किरण नहीं होगा। यानी जिस पथ को तुम आपतित किरण को जिस पथ से दर्शाएगा, परावर्तित किरण भी उसी से चले जाएगी। यानी वक्रता केंद्र पर आएगा तो परावर्तन भी कहाँ होगा? वक्रता केंद्र की ओर हो जाएगा। क्लियर बात है? समझ में आ गया? अब अगला बचा कौन? अब कौन बचा? चलो देखो, अब बच गया हमारा तीसरा। तीसरा होगा ध्रुव पर। किस पर बच्चा? तीसरा कि चौथा? चौथा ना। ध्रुव पर आपतित किरण। ध्रुव पर क्या बचा लो? आपतित किरण। कहाँ पर? ध्रुव पर। चलिए, ये हमने क्या बनाया? अवतल दर्पण। क्या बनाया बच्चा लो? अवतल दर्पण। ठीक। अब ये हमने क्या बना दिया बोलो तो? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। और यहाँ क्या हो गया? ध्रुव। यहाँ भी वही काम कर लेना। और यहाँ पर ये कैसा दर्पण? उत्तल दर्पण। और ये क्या कहलाएगा? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। और बीच वाला क्या कहलाएगा? ध्रुव। तो जब प्रकाश की किरण, यहाँ पे आ जाओ, ध्रुव पर आपतित होगी तो परावर्तन के बाद कुछ इस प्रकार से ही निकल जाएगी। यानी अब जो इसका अभिलंब होगा यही मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष होगा। ये हो गया हमारा क्या?
आई और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा लोग आ। यहाँ पर भी वही गप होगा, ये गया आपतित हुआ और ये परावर्तन होके ठीक उसी तरह का एक बराबर कोण बना करके ये परावर्तित हो जाएगा आई और क्या हो जाएगा आ। देखो ध्रुव पर आएगा तो ऐसे ही परावर्तन हो। जिस कोण के साथ यानी मुख्य अक्ष के जिस कोण के साथ ध्रुव पर किरणें आपतित होगी परावर्तन के बाद उतने ही कोण के साथ मुख्य अक्ष के साथ परावर्तित हो जाएगी। समझ में आया बात को? जितना कोण चाहे ये 30 डिग्री से आपतित करेगा तो ये कितना डिग्री होगा 30 डिग्री होगा, अगर 60 से आपतित करेगा तो 60 होगा, अगर 45 से करेगा तो 45 होगा। समझ में आया बात को? यानी जितने कोण से तुम ध्रुव पर लाओगे उतने ही कोण से वो क्या होगा उसका परावर्तन हो जाएगा। क्लियर बात है? यानी आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होगा बराबर। अब बताओ तो हमें अभिलंब कोण कहलाएगा। अभिलंब कौन होगा? अभिलंब, हाँ ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसका काम करेगा? अभिलंब। ये भी सवाल रह सकता है कि कब अभिलंब मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष का काम करता है? जब किरणें क्या होती है बोलिए ध्रुव पर आपतित होती है। जब किरणें कहाँ होगी? ध्रुव पर आपतित होगी। तो जब ध्रुव पर आपतित होगी तो यही मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसका काम करेगा? अभिलंब। चलो अब उतारो इसको। इसमें गप कुछ लिखने वाला है ना इसलिए हम छोड़ दिए, सिर्फ समझो इसको। हाँ उतना बड़ा दर्पण वैसे थोड़ी गोल होता है। थोड़ा सा देख के बनाओ, अच्छा से बनाओ। हल्का ये फैला हुआ होना चाहिए, पूरा ऐसे गोल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फैला हुआ होना चाहिए। पूरा आधा मत बने, ऐसे फैला हुआ बनाइए, ठीक है? ऐसे फैला हुआ। हम देखोगे तुम गोल नहीं कर रहे हैं, हम फैला हुआ बना रहे हैं जहाँ तक हो। दर्पण और आप लोगों को सिर्फ रिवाइज करना और उसको याद कर लेना। देखो कैसे याद कर लेना। हमने बनाया क्या बोलो तो अवतल दर्पण। क्या बनाया बच्चा लोग? अवतल दर्पण। चलो अवतल दर्पण। और ये क्या बना दिया हमने? उत्तल दर्पण। चलिए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण बता ही देते हैं और दिखा भी देते हैं क्या, अब कुछ प्रैक्टिकल वाली बातें हो जाए। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हमारे पास दो दर्पण है, ठीक है? अब तुम्हें ये देखकर बताना है, देखकर वहीं से दूरी से देख के बताएगा, ठीक है? कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है। देखिए हमारे पास दोनों हाथ दिखाई दे रहा है मेरा, एगो ई हाथ एगो ई हाथ। बताओ कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है। चलिए देखिए अनुमान जो बच्चा में नहीं करते थे, बता किस हाथ में हमारा 2 टकिया है किस हाथ में 1 टकिया, तो वही अनुमान कर रहा बेटा ना। कैसे पहचाने कि इस ये उत्तल है और ये अवतल है? रुको रुको अच्छा से हम करते हैं। चलो अब बताएगा हमको, कहाँ गया? हाँ अब बताओ ये कौन सा है और ये कौन सा है? ये हो गया ये, तुम लोग बोलो रे। बॉयज इज ऑलवेज राइट बट इन दिस कंडीशन रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। यानी ये जो हमारे हाथ में है ये है अवतल दर्पण और ये जो हमारे हाथ में है ये है उत्तल दर्पण। कुछ इसमें फर्क तुम लोगों को नहीं बुझा रहा है? तुम लोगों को देखो अपना वाहियात सा चेहरा दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है? हाँ इसमें देखो तो कुछ दिखाई दे रहा है, छोटका छोटका सब चीज़ दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा है? ध्यान रखना कि जिस दर्पण में छोटा छोटा चीजें दिखाई देगी वही दर्पण उत्तल होता है, और जिसमें बड़का दिखाई देगा तुमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ये अवतल दर्पण है। अभी दूर से पहचान में नहीं आया, लेकिन जैसे इसके करीब आओगे तब तुम्हें पता चलेगा क्यों ये उत्तल है और क्यों ये अवतल है। उत्तल में क्या खासियत है कि हमारे चारों ओर जितना भी लड़का लोग बैठा हुआ है, जितने भी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, सबकी फोटो एक ही मिरर में दिख जाएगी। यही खासियत है उत्तल दर्पण का। इसीलिए बच्चा लोग जितने भी कार होते हैं, जितने भी वाहन वाले ये होते हैं, गाड़ी होते हैं, जितने भी होते हैं, उनके साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे चारों ओर के सभी लोग दिखाई दे सके। अब मान लो कोई बड़का ट्रक आ रहा है, ट्रक से छोटा मिरर है या मिरर बड़ा है? बताओ बताओ। मिरर क्या है? ट्रक क्या है? बड़ा है। मिरर से तो लाखों गुना बड़ा है। नहीं, लाखों गुना बड़ा है, लाखों गुना बड़ा है। अरे मिरर से लाखों गुना बड़ा ट्रक है, लेकिन उस ट्रक की संपूर्ण आकृति यहाँ दिख जाती है, दिखती है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तल दर्पण जो है किसी भी बड़े वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, हाँ या ना? अगर वो ट्रक का छोटा प्रतिबिंब नहीं बनाता तो ट्रक का एगो गुटका नजर आता, इसमें नहीं नजर आता? आता ना रे? तुम्हारा एगो आंख नजर आता, समूचे क्लास के सभी बच्चे नजर इसमें नहीं आते। और इसमें क्या डिमेरिट है? इसमें डिमेरिट ये है कि इसको आप लोग प्रयोग में ला नहीं सकते हैं ऐसे। तो ये प्रयोग में कैसे आता है इसके बारे में भी बताते हैं। सुनो, ये प्रयोग में आता है कि जैसे कि डॉक्टर लोग अपने सर्च लाइट माथा में लगा लेते हैं, है ना। वो बोलता है बचवारे मुंह खोल, तो अंदर में देखता है, झांकता है तुम्हारे मुंह के अंदर, तो एक लाइट रहता है उसके यहाँ पर रहता है और लाइट से वो देखता है। तो होता क्या है बच्चा लोग कि इस मिरर में, क्योंकि ये गड्ढा है, क्योंकि ये क्या है? गड्ढा है, अंदर में धंसा हुआ, इसके फोकस में, जहां भी फोकस है इसका, यहाँ फोकस है या यहाँ फोकस है, यहाँ फोकस, उस फोकस में एक बल्ब लगाया जाता है और वही बल्ब की जो किरणें निकलती है, तो याद है कि फोकस से जब कोई किरणें निकलती है या जाती है, आपतित होती है, तो वो समांतर गुजर जाती है, हाँ या ना? अब ये छोटे मिरर से हमें ना समझ में आए तो हम लोग इसका बड़ा मिरर देखते हैं, ठीक है। चलो, ये है हमारे पास बड़ा मिरर, सुरक्षित रखना पड़ता है, साल दर साल काम देते रहता है, ठीक है। देखो, ये देखो, दिखाई दिया? सब लोग दिख रहा है? तुम लोग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये जो सतह है ये क्या है बोलो तो? उभरा हुआ है। ये सतह क्या है? उभरा हुआ है। तो उभरा हुआ किसमें होता है? उत्तल दर्पण में। ये सतह उभरी हुई है और सभी लोगों का देखो, पूरे क्लास का इमेज आ जा रहा है। लग रहा है सेल्फी ले रहे हैं क्या? नहीं ले रहे हैं? तो देखो सभी लोग आ जा रहा है। पता है इसी का इस्तेमाल, अगर हम लोग इसको बस के अंदर में, आपने देखा होगा कि अंदर में यात्री बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कि ये पूरा क्लास एक बस है, इतने सारे यात्री बैठे हुए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? गाड़ी चला रहे हैं। अब हमको क्या करना है? देखना कि बस के अंदर में रहने वाला जो यात्री है सही से है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं दे रहा है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं दे रहा है, ठीक ना। तो वो यहीं से बैठे बैठे वो चीज़ों को क्या कर लेगा? देख लेगा। समझ में आया गप? तो यही काम होता है बच्चा लोग। अब बैठा हुआ यहाँ पर, अब यहाँ से देख लिया, हाँ कोई उठ रहा, कोई गतिविधि दिख रहा है, देखो एक लड़का हाथ उठाया, तो उसकी गतिविधि हमें दिखाई दी, तो तुरंत बोले कि फलानवा नंबर सीट में कोई लड़का जो है हाथ दिखा रहा है, दिखा रहा है ना। तो ये है उत्तल दर्पण का काम। ये है हमारा कैसा दर्पण? उत्तल दर्पण, जिसमें बड़े से बड़े, देखो ये बड़ा क्लास कितना बड़ा है, इससे तो लाखों गुना क्लास बड़ा है, लेकिन क्या होता है, सारे क्लास के लोग इसमें आकर मिल गए, यानी समाहित हो गए, इंक्लूडिंग छत, पंखा, है ना, सभी लोग इसमें आ गए। ये कैसा दर्पण? उत्तल दर्पण। अब हम लोग बात करेंगे किसका बच्चा लोग? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक है। ये देखो, दिख रहा है? बिल्कुल एक प्लेट की तरह, खाने वाला प्लेट, है ना। अब बताओ क्या उसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें धसी हुई है, ये क्या है बच्चा लोग? धसी हुई। तो धसा हुआ है तो ये कैसा दर्पण है? अरे समझ में आ रहा है? ये धसा हुआ है, किसी का फोटो इसमें क्लियर नहीं आ रहा है, कभी लग रहा है उल्टा है, तो कभी लग रहा है बगल वाले को लग रहा है सीधा है। कारण क्या है पता है? उल्टा और सीधा, क्योंकि अवतल दर्पण में सीधा भी प्रतिबिंब बनता है, उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है। तो कुछ लोगों को क्या बन रहा होगा? उल्टा बन रहा होगा, लेकिन अब देखो बात क्या है कि ऐसा अगर हम लोग चम्मच को ही देख लें,
तो चम्मच की दो सतह होती है, एक उभरी हुई और एक क्या होती है, धसी हुई। तो ठीक इसी प्रकार से जो धसा हुआ है वो अवतल दर्पण और जो उभरा हुआ है वो उत्तल दर्पण। अब इसको अगर तुम लोग गौर से देखोगे तो सीधा प्रतिबिंब तब प्राप्त होगा बच्चा लोग जब तुम ध्रुव और फोकस के बीच खड़े होगे। कहाँ बोले अभी? अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है कि सर यहाँ तो उल्टा चीजें उल्टी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब तुम फोकस से बाहर जा चुका है, इसके फोकस से बाहर जा चुका है। या तो तुम इसके फोकस से अनंत में, अभी तुम लोग अनंत में है, अभी तुम लोग किस में है? अनंत में। ना तो फोकस में है, ना ही वक्रता केंद्र में है, और तुम लोग कहाँ पर हो बोलो तो अनंत में, ना ही अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तुम लोग अभी अनंत में हो। इसी कारण से तुम लोगों को यहाँ पर उल्टी चीजें दिखाई दे रही। तो जब प्रतिबिंब तुम देखोगे कि उल्टा है तो इसका मतलब यह हुआ कि वही प्रतिबिंब वास्तविक है। वही प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक। और तुमने लिखा था वास्तविक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। तो अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा? उल्टा। एक ही शर्त पर यह सीधा दिखाई देगा, जब तुम अपने चेहरे को इसके निकट लाओगे। किस जगह पर लाना पड़ेगा? तो ध्रुव और फोकस के बीच में। तो एक काम करते हैं, बुलाते हैं किसी को और देखते हैं, वो बताएगा हमें कि कब तुम्हारी चेहरे, अब जैसे मान लो हम लोग दूर में रखें तो हम लोगों को क्या दिखाई दिया? उल्टा दिखाई दे रहा। हाँ रे, उल्टा तो दिखाई दे रहा है, लगता है कंघी नहीं करके आए क्या? ठीक है चलो। अब देखो, चलो एक लड़का महान खड़ा हो जाइए, आइए आ जाओ, इधर आ जाओ, फिर मौका नहीं मिलेगा। देखो इधर इधर घूम जाओ, ठीक है। अब हमें ये बात बताएगा ये कि उल्टा कब है इसका और कब सीधा दिखाई देता है। देखने आता है ना अच्छा से? चलो देखो, अब हमें बताओ कि तुम्हें क्या अपनी फोटो, तुमको घुसने जाना है इसमें आराम से, ठीक है। अभी ये क्या बोला? उल्टा दिखाई दे। चलो उल्टा दिखाई दे रहा है, हम नजदीक ला रहे हैं इसको, देखते चले जाना तुम। अब बोलो अभी भी सीधा दिखाई दे। अब देखो क्या कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी ये क्या बोला? अब बोलो तो। उल्टा दिखाई दे। जोर से बोलो, थोड़ा आवाज। उल्टा दिखाई दे। हाँ अब देखो इसको फिर से देखो, सीधा दिखाई दे। देखे फर्क समझ में आ रहा है? उल्टा या सीधा। अब सुनो, अब सुनो, और हम नज़दीक इसको ले जा रहे हैं, ठीक है। तुम बताना कि तुम्हारा फोटो छोटा है या बड़ा दिख रहा है? सर बड़ा। क्या दिखा? बड़ा दिखा। कारण क्या है पता है? ध्रुव के जैसे जैसे तुम नज़दीक जाओगे तो तुम्हारा इमेज बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। इस दर्पण को हजामती दर्पण भी कहते हैं, समझे? नाई लोग इसका इस्तेमाल करता है। अब देखो ये बोलेगा कि कितना बड़ा दिखाई दे रहा, धीरे धीरे जाओ, हाँ जोर से बोलो। बहुत ज़्यादा बड़ा है। बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। जाइए बैठिए, इसके लिए जोरदार ताली हो जाएगा। तो यहाँ डिफरेंस तुमको क्या दिखा? डिफरेंस ये दिखा कि जब हम फोकस से बाहर चले जाए, ठीक है, फोकस से बाहर चले जाए तो चीजें कैसी दिखाई देगी? उल्टी। जैसे फोकस के अंदर यानी ध्रुव और फोकस के बीच में रहेंगे तो चीजें कैसी दिखाई देगी? सीधी दिखाई देती है। जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें क्या दिखाई देगी? और बड़ी होती चली जाएगी। अब एक लड़की को भी बुलाएंगे हम, उसका भी प्रैक्टिकल हो जाए। आ जाओ इधर, आप क्या इधर आओ, इधर आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे बोल रहे हैं आने के लिए, आओ ना जी। चीज़ों को जब तक प्रैक्टिकली रूप से नहीं समझोगे आ जाओ। ये सामान में पैसा क्यों लगाए हम लोग? अब तुम्हें ये बताना है कि चीज़ें कब बड़ी कब छोटी दिखाई दे रही है, तुमको सिर्फ बोलना है, ठीक है। अभी सिर्फ अपने फेस पर कंसंट्रेट करना, बाकी लोग का फेस ठीक नहीं है, अपना ही फेस देखना, ठीक है। चलो ये अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर हम लोगों के घर में तो मिरर है ना, सबके घर में मिरर, सब लोग अपना चेहरा देखता है, बासी वाला चेहरा देखा, लेकिन सर उसमें तो ऐसा चीज़ नहीं होता है। दूर गए तो उल्टा दिखा, नज़दीक गए तो सीधा दिखा।
तो इसका मतलब वह दर्पण कैसा है? समतल। अरे समतल है वो, तुम उसको छू कर भी देखोगे समतल है, लेकिन जरा सा अगर गड्ढा हुआ जैसे इसमें है तो ये कैसा दर्पण है बोलो तो? अवतल। अब बोलो तुम अपना चेहरा इसमें देखो, रुको, हाँ बोलो कैसा दिखाई दे रहा है? सर छोटा दिख रहा है। चलो बड़ा छोटा देखने का भी लूरने है तुम। ये बताओ सीधा दिखाई दे रहा है या उल्टा दिखाई दे रहा है? हाँ अब हुआ। अब बताओ कैसा दिखा? उल्टा। अब देखना तुम इसी की तरफ, ये इधर ध्यान देना। बोलो अब बोलो। सर अभी भी उल्टा। इसका मतलब क्या है बच्चा लोग? कहाँ पर है ये अभी बताओ? कहाँ है बोलो ना जोर से। फोकस के बाहर। अब देखो और करीब ले जा रहे हैं, बोलो अब। हाँ बड़ा दिख रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा बड़ा। सीधा दिख रही है कि नहीं तुम? आँख अपने जगह ठीक है ना? दिख रहा है बड़ा। इसका मतलब अब कहाँ है ये? जल्दी बताओ। फोकस के अंदर आ गई है, यानी फोकस और ध्रुव के बीच आ गई है, तभी चीजें क्या दिखी? इसे सीधी दिखाई दी और कैसा? बड़ा। समझ में आया बात को? ठीक है, कोई दिक्कत? कोई आना चाहेगी लड़की? बैठो जाओ। देखो ये होता है बच्चा लोग, इस तरह से हम लोग समझ गए तो जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि अभी चीज़ें को जो है ना, अभी इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, उसमें भी हम लोग को देखना है। अब अगर हम इसके करीब जाएं रे तो ऐसा क्या होगा? इसमें करीब जाएंगे तो इसमें कुछ नहीं होने वाला, पता है, क्योंकि ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता ही नहीं। हाँ इसमें हुआ फर्क, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम घुस भी जाओगे ना इसके अंदर तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये है हमारा अवतल दर्पण, जिसमें नज़दीक गए तो चीज़ें सीधी दिखाई दी, लेकिन दूर गए तो चीज़ें कैसी दिखाई दी? उल्टी दिखाई दी। जितना दूर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा बोलो तो? उतनी चीज़ें क्या दिखाई देगी बोलो तो? उल्टी दिखाई देगी, यानी कि मतलब वास्तविक दिखाई देगा। उल्टा प्रतिबिंब का मतलब कैसा बोलो तो? वास्तविक। कैसा? वास्तविक। तो अब हमको लगता है मोटा मोटी सबका क्लियर हो गया। हो गया ना क्लियर? क्लियर हो गया सबका? और किसी को क्लियर करना है? मन तो कर रहा है किसी को एक को बुलाने का। किसको बुलाएं बताओ? चलो लड़का में सोनू को बुलाते हैं, आ जाओ। चलिए इसके लिए जोरदार ताली हो जाए। आ जाओ आ जाओ। लोगों पर हंसने से अच्छा है खुद पर भी हंसो। अरे इंजॉय करो। क्लास क्या है? एंजॉय करने। आज क्या बोले? प्रैक्टिकल होगा, थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल। अब हमें ये बात बताइए, पहले तो ये दोनों की पहचान बताना है। बोलो ये कौन सा दर्पण? हाँ उत्तल। और ये कौन सा दर्पण? कैसे पहचाने? प्रतिबिंब सर इसमें बड़ा बनता है, छोटा इसमें उल्टा बनता है, इसमें सीधा बनता है। ठीक है, सीधा बनता है, बहुत अच्छा। दूसरा पहचान क्या है? इसमें मतलब फोकस के अंदर रहने पे सीधा दिखाई देता है, फोकस के बाहर रहने पे उल्टा। ठीक है, इसमें और सही दिखाई देता है। चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, और बताइए और कोई कारण बता सकते हैं? इसमें बड़ा दिखता है, इसमें मतलब पूरा एक बिल्डिंग। हाँ पूरे, मतलब पूरे लोग दिखाई देते हैं इसके अंदर में, और इसमें मतलब नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, कम लोग दिखाई देते हैं। और कोई कारण? एक प्रमुख कारण भूल रहा है, बोलो तो क्या है? एगो उभरा हुआ, एगो धसा हुआ। इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं है। कितनों हम लोग चेहरा को सामने में लेके जाएंगे, ये क्या होता चला जाएगा, इसमें उल्टा नहीं होगा, ये सीधा ही बनेगा। कैसा होगा? सीधा। अब बोलो यहाँ पर देखो, इसमें चलो देखो। कल पता है एक जो है, हम ये कहे थे, ठीक ना, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, ठीक ना। तो वाह, हाँ, तो हमको नहीं उम्मीद था कि जो है ना ऐसा होगा। चलो ठीक है, थोड़ी थोड़ी स्टेप बाय स्टेप। चलो देखो अब यहाँ पर देखना। ऐ सुनो, हो गया, सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा सीरियस हो गया ना, ठीक। अब यहाँ पर आप देख करके बताए, आपकी फ़ोटो दिखाई दे रही है? हाँ नहीं दिखाई दे रहा। देखो अभी बोल रहा है नहीं दिखाई दे रहा, अभी फ़ोटो इसको दिखाई नहीं दे रहा। पता है क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? एक ऐसा भी कंडीशन आता है कि तुम्हें फ़ोटो दिखाई नहीं दे रही है। पता है क्यों ऐसा होता है? ऐसा होने के पीछे कारण है कि तुम्हारा इमेज अनंत पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? अनंत पर, इसीलिए फ़ोटो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब देखो इसको दिखाई नहीं दे रहा, हालांकि हो सकता है तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि तुम्हारा पोजीशन अलग है। तुम्हारा पोजीशन क्या अलग है? तुम इससे दूर है, तो दूरी जाएगा तो कुछ तो फर्क होगा ना। चलो अब बोलो हमें कैसा दिखाई दे रहा है?
बड़ा दिखाई दे रहा है और सीधा। थोड़ा सा गौर करो तो कैसा दिखाई दे रहा है, अब उल्टा दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया बात को, कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ गया सबको? और किसी को देखना है, समझना है? चलो ठीक, जाओ जोरदार ताली हो जाए इसके लिए। तो हम लोग बच्चा लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की बेसिक से बेसिक चीज़ों को अच्छे से अध्ययन करके सीखे, ठीक है? इसको समझे कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर सोचो, सपोज करो कि तुम्हें घर में ये लगाना है, तो कौन सा दर्पण तुम लगाओगे, उत्तल वाला या अवतल वाला? अगर हमको लिविंग रूम में लगाना है तो कौन सा दर्पण लगाओगे, उत्तल या अवतल? उत्तल लगाओगे। क्यों लगाओगे? ताकि लिविंग रूम में होने वाले जितनी भी गतिविधियां हैं, हम कहीं भी बैठे, किसी भी कोना में बैठे, हमको सब चीज़ दिखाई दे देगी। यानी कि मतलब अगर एक हॉल में आप बैठे हुए हो, इतने बड़े हॉल में अगर आप बैठे हुए हो, कहीं भी आप लगा दिए तो आप कहीं भी किसी भी कोना से आप देख लोगे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, दरवाज़ा दिखाई देगा, सभी चीज़ें आराम से दिखाई देगी। समझ में आ गई बात को? तो ये पूरे क्लास की गतिविधि दिखाई देगी। तो आपका फोकस क्या रहेगा, हम उत्तल दर्पण लगाएंगे। और जब ये बात खुल ही गया है, राज जब खुल ही गया है, तो एक और राज जान लो। सुनो क्या होता है, इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है, ये कौन सा दर्पण अभी हाथ में उठाए, इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है बच्चा लोग, दृष्टि क्षेत्र मतलब विजन, बहुत बड़ा होता है। अगर हम लोग बात करें, यहाँ से किरण भी आ सकता है, बोलो यहाँ से आ सकती है ना किरण, और इतनी दूर से आ सकती है ना यहाँ से, और यहाँ से भी किरण आ सकती है ना। तो अब देखो इनका क्षेत्र देखो कितना बड़ा हो गया, समझ में आएगा अब? इनका क्षेत्र कितना बड़ा हो गया। ये आया ऐसे सवाल था कि बताएं उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के साइड मिरर में क्यों किया जाता है, ये सवाल था। तो कारण इसका जवाब क्या हो जाएगा, बोलेंगे क्योंकि, बोलो क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है ना, इसीलिए इसका प्रयोग जो है हम लोग वाहनों के साइड मिरर में करते हैं। देखो ना, यहाँ से अगर हम लोग एक रेखा को गुजारेंगे इधर और एक रेखा को गुजारेंगे इधर, तो इधर से आने वाला जितना भी किरण बड़ा होता चला, देखो ये कोना क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना। देखो समझो इसको, यहाँ पर समझो, ये कोना को ऐसे समझो, यहाँ पर बच्चा लोग, जैसे कि यहाँ देखो, ये आया किरण यहाँ से भी और ये किरण आया यहाँ से भी। देखो क्या इनके बीच का कोण बड़ा हुआ, ये देखो कोण, फिर जैसे जैसे जाएंगे कोण बड़ा होगा, क्या दृष्टि क्षेत्र फैलता चला जाएगा। यही कारण है उत्तल दर्पण में, इसीलिए इसका प्रयोग साइड मिरर में किया जाता है कि हमें बड़ी सी बड़ी वस्तुएं, बड़ी सी बड़ी चीजें भी हमें नजदीक में दिखाई देती है। कैसा दिखाई देगा बच्चा लोग, सीधा। जब ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा, उसमें जब मारिएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसीलिए हम इतना अच्छे से तोड़ के बता दिए। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कहीं कोई दिक्कत किसी को? अब एक प्रयोग और था किरण से लेकर, तो क्यों ना किरण वाला भी प्रयोग थोड़ा सा करके देखें, मज़ा आता है कि नहीं। चलिए हम लोग किरण का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, जिंदा कर दिए इसको, चलो हाँ हो गया। ये हमारे पास कैसा है, अवतल दर्पण। क्लियर है? चलो इसमें देखते हैं हम लोग क्या होता है। देखो अगर हम लोग अवतल दर्पण में इसको देखो, देखो देखो यहाँ देखो, दिखाई दे रहा है कुछ? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो बॉल को, लाइट को ऑफ कर दो। हाँ ऑफ करो लाइट को, हाँ अब दिखाई देगा। पंखा ठोको तो नहीं करो ऑफ रे, पंखा से प्रकाश नहीं आता है, जला दो। अभी दिखाई कुछ नहीं दे रहा है किसी को? अरे उल्लू थोड़ी है ना जो रातों में दिखाई देगा। चलिए समझिए, ये हमने देखो इसमें मार रहे, देखो ये देखो क्या हो रहा है। किरणें हमने क्या किया बोलो तो, समांतर, अरे बोलो ना, समांतर किरणों को क्या किया, आपतित किया। देखो यहाँ समझो, किरणों को क्या किया, समांतर आपतित किया ना। तो देखो इसकी ये कैसे मुड़ जा रहा है, मुड़ रहा है। अरे इधर समझो ना, उसको मत पकड़ो, मुर्गी मत बन जाओ। मुर्गी का पता है ना, मुर्गी बच्चा खेलता था, मुर्गी जहाँ जहाँ जाता था उधर प्रकाश लेके ऐसे जाता था, और मुर्गी डर के मारे भाग जाती थी। कुंची है कुंची, वो वाला काम नहीं करना, तुमको समझना है, ठीक है। तो ये हमने दिया प्रकाश। ये कैसा दर्पण है बच्चा लोग? तो बताएं ये जो रेखा, अगर हम लोग इसका बीच से, अगर बीच इसके बीच सेंटर से देखो, बीच सेंटर मिलेगा। अब देखो ये बीच सेंटर, तो इसका मतलब हम लोग बीच सेंटर में दे रहे हैं। देखो ये थोड़ा सा
ये हो जाएगा 20 सेंटर होगा। तो अगर 20 सेंटर में हम अगर लोग प्रकाश हम लोग ये करें तो ये 20 से ही निकलेगा, परावर्तित होगा। ठीक है, जैसे ही हम लोग इसकी किरणों को क्या कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, तो देखो ये मुड़ रहा है, हमने भेज सीधा रहा लेकिन ये क्या हो रहा है, मुड़ रहा है। ठीक, अब आते हैं हम लोग कौन सा दर्पण, उत्तल में, वही हुआ फोकस। देखो अब हम लोग काम करेंगे किसमें, उत्तल में। देखो अब, हाँ यही फर्क है। देखो अब फिर से देखो, कहाँ गया, समझ में आएगा। एक काम करते हैं, एक विद्यार्थी को यहाँ खड़ा करते हैं, तब समझ में आएगा। दोनों मिरर को ऐसे पकड़े रहेगा और हम क्या करेंगे, उधर से टॉर्च करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए 2 विद्यार्थी, बड़े ही अनुभवी विद्यार्थी। आ जाओ, तुम आओ अतीत, ठीक है, और एगो प्रिंस, प्रिंस आ जाओ, यहाँ आ जाओ, अंधेरा में कोई तुमको पहचानेगा भी नहीं। इधर आ जाओ, समझ लो, एक आदमी पकड़ना है, ये ट्रॉफी नहीं है जो किसी को दे देंगे। ठीक है, ये तुम पकड़ो, अच्छा से पकड़ो एकदम। इधर मेरे तरफ मत घूमो, इधर घूमो ना, इधर विद्यार्थी लोग जिधर है। हाँ, इसका नाम है उत्तल दर्पण। क्या नाम है तुम्हारा जी? थोड़ा सा लाइट जलाओ, इंट्रोड्यूस होगा। वहाँ वाला बच्चा लोग देखो, देखो जो थोड़ा सा शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, तुम कोई गुनाह नहीं किया है, ठीक है, डरो मत। तुम्हारा नाम क्या है? सारा मजा मेरा किरकिरा कर दिया। आज से तुम्हारा नाम उत्तल दर्पण है। तुम्हारा नाम? कौन दर्पण पकड़ा हुआ है तुम? अब उत्तल दर्पण, जोर से बोलो। चलिए, ये दोनों पकड़ा हुआ है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब यहाँ देखिएगा क्या होगा। ठीक है, अब लाइट को ऑफ कर सकते हो, कर दो लाइट। हाँ, याद रखना स्विच को। तो हमने क्या किया पहले, अब आप लोगों को बताना कौन सा लाइट किस में जा रहा है। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। तो प्रकाश की किरणें समांतर आ रही है, टकरा करके वो मुड़ रही है, ऐसे जा रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे भेजते हैं किरणें, देखो यहाँ पर। अच्छा, बता सकते हो कि ये किरणें क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर। बोलो, मुख्य अक्ष के समांतर। जब किरणें आती है तो ऐसे ही परावर्तित होती है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समझो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर से लाइट लेंगे। देखो, ये देखो, समझ में आया बात? मजा आया? तो क्या हो गया, समांतर हो गया मुख्य अक्ष का। तिरछा लिए तो मुख्य अक्ष के समांतर हो रहा है बच्चा लोग। काम खत्म। अब इसके वाला में आते हैं। चलो, अब देखोगे प्रकाश की किरणों को, देखो अब क्या हो रहा है। क्या हुआ, नीचे की ओर आई ना। यहाँ समझो, ये वाला जो लाइन, अच्छा से पकड़ो, सीधा करके बाबू, सीधा करके पकड़ो। हाँ, ठीक, ठीक है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ये वाला भाग, यहाँ पर इसका फोकस होगा, यहाँ पर, इस जगह पर। ठीक है, और इसका देखो, अगर हम लोग ये करेंगे तो इसका फोकस यहाँ नहीं है, दर्पण के कहाँ है, पीछे है, दर्पण के पीछे है। तो उत्तल दर्पण में फोकस कहाँ है, दर्पण के पीछे। तो दोनों में अगर समांतर किरणों को इस तरह गुजार, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तिरछा गुजारेंगे। तो क्यों ना हम लोग क्या करें, तिरछा, देखो देखो, तिरछा गुजारें। तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है क्या? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फोकस से गुजारे। अगर एग्जैक्ट फोकस से गुजारेंगे बच्चा लोग, तो क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। यही है कंडीशन। अब अगर हम लोग क्या करते हैं बच्चा लोग, देखो, ये हमने कहाँ छोड़ा, बोलो तो, कोई बताएगा हमें हमने कहाँ छोड़ा है? गुड, कहाँ पर? ध्रुव पर। अब फिर यहाँ भी हम लोग काम करते हैं बच्चा लोग, देखो तो, कोशिश करेंगे। हाँ, अब बोलो तो, कहाँ पर छोड़ा गया है? ध्रुव पर। तो ध्रुव पर छोड़ा गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको? चलिए, बॉल जला दीजिए जी। इन लोगों के लिए जोरदार ताली हो जा रही। अब मोटा मोटी तुम लोग सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए, अच्छा, हाँ, चलो समझो। यानी हम लोगों ने क्या देखा, समझोगे? यहाँ पर देखो रे, ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, क्लियर है बात? प्रकाश की किरणें जब इसके समांतर आएगी तो परावर्तन होकर कहाँ से गुजरेगी? जोर से बोलो। जब प्रकाश की किरण फोकस में जाएगी, टकराएगी, तो किसके समांतर होगी? बोलो।
तो ये फोकस पर आया, ये समांतर आया, यस या नो? चलिए ठीक है। अब प्रकाश की किरणें कहाँ आएगी बोलो तो? ध्रुव पर। तो जितने कोण से आएगी परावर्तन भी उतना ही कोण से होगी, आई, और ये क्या हो गया आर। अब यहाँ पर क्या है हमारा? वक्रता केंद्र। जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र, इधर से तो नहीं होगा, प्रकाश की किरणें जब वक्रता केंद्र से आएगी टकराने के बाद क्या उसी दिशा में वापस लौटेगी? हाँ ना? क्लियर है बात? खत्म हो गया सारा बात? इतना ही तो गप था, 4 गो गप था, चारों गप खत्म कर दिए इसमें। कोई दिक्कत? चलो ठीक, मिटा देते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। देखो, हाँ देखो, होता क्या है कि इंटरटेनमेंट तो किए ही किए, है ना, नो डाउट, लेकिन चीज़ों को कितना याद रखें ये इम्पोर्टेंट है। हम लोग यहाँ कोई शो या सीरियल में तो है नहीं कि जो हम लोग आज दिखा दिए कल फिर नया चीज़ करना है, ऐसा तो नहीं है। हमको ये चीज़ें जो हमने प्रैक्टिकल की, आपको वो चीज़ें कितनी याद रही ये इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में वही लिख पाओगे तुम, ये नहीं कि जो दिखा दिए सर बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, और एग्ज़ाम में जा कर के आपसे सवाल पूछ दिया मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो किरणें कैसे होगी, बस आप जवाब ही नहीं लिख पाए, मुँह ताक रहे हैं सबका इधर उधर। ये नहीं होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल क्यों किया जाता है? चीज़ों को याद रखने के लिए। यही हुआ प्रैक्टिकल का मेन मकसद। समझ में आएगा? यही होता है मेन मकसद। तो अगले दिन हम लोग इसके आगे भी कुछ, अब तो प्रैक्टिकल कुछ बचा नहीं है, लेकिन ये चीज़ें जिसने ये बोला कि सर जैसे ही हम अवतल दर्पण के निकट आते हैं तो हमारी प्रतिबिंब बड़ी हो जाती है, जैसे जैसे निकट आते जाते हैं चीज़ें प्रतिबिंब उतनी बड़ी होती चली जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो हमारी प्रतिबिंब जो होती है वो क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है, यानी कि मतलब वो सीधा ना होकर उल्टा हो जाता है। तो हमने ये भी कंडीशन पढ़ा कि प्रतिबिंब जो होता है जिसमें सीधा बनेगा वो कहलाएगा आभासी, और जिसमें प्रतिबिंब उल्टा बनेगा वो क्या कहलाएगा? वास्तविक। ठीक है। और आपने ये भी देखा कि उत्तल दर्पण में चाहे हम कहीं भी खड़ा क्यों ना हो जाएं, चाहे हम फोकस पर खड़ा हो जाए या फोकस और ध्रुव के बीच खड़ा हो जाए या फोकस के बाहर खड़ा हो जाए या अनंत में खड़ा क्यों ना हो जाए, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा दिख रहा था? सीधा। तो सीधा का मतलब क्या हो गया? आभासी। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ें हमने प्रैक्टिकल करवाई, और आपको ये चीज़ें कभी भी नहीं भूलना है, कभी भी नहीं भूलना है। तुरंत मुंह में मुजबानी एकदम याद रखना है कि हाँ ये पूछा, और पूछता ही है एग्जाम में। समझ में आई बात को? तो अगले दिन मिलेंगे नई चीज़ों के साथ। ठीक है, धन्यवाद।